वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पिछले के क्लास में 1 का 1 और 2 सॉल्व करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है। दोस्तों आज का क्लास जो है ना यूनिक होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक में आएंगे 3 नंबर में। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए वीडियो और 3 नंबर लेके जाइए। किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, आपको किस तरह एग्ज़ाम में सॉल्व करना, ये सब बताने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला का तीसरा है, निम्न एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। एपी दिया गया और बोल रहा है आपको कि योगफल ज्ञात करने के लिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको तो योगफल का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आता है तो स्क्रीन पे नज़र आता होगा योगफल का फॉर्मूला। आप लोग SN योगफल का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और आपके सर बताएंगे बच्चे लोग, एपी का कोई भी सवाल रहे तो एक लाइन लिखना पड़ता है। माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारबंतर डी और पदों की संख्या n हो, तो एपी में कितना टर्म है उसे n से सूचित करते हैं। तो और एपी में पदों की संख्या n हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। माना कि एपी के प्रथम पद है, हम लोग मान लिया कि एपी का पहला पद जो ये है और सारबंतर डी है और एपी में पदों की संख्या n है। एपी में पदों की संख्या n है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% से दिया क्या है। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है बच्चे लोग कि सर क्वेश्चन नहीं समझते हैं और कहाँ से सॉल्व करना ये भी नहीं समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन क्या दिया हुआ ये निकालने और क्या निकालना है ये समझिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ है क्या, एपी दिया गया है तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट पद है n। तो पहला A1 0.6, A2 दिया है 1.7 और ये A1 A2 पता चल गया। अब देखिए n जो पदों n 100 पदों तक, तो पदों की संख्या जो सूचित करते n से पदों की संख्या n हो तो n बराबर भी दिया गया 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके सर ये भी बताएंगे कि एपी का कोई भी सवाल रहे तो सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि प्रथम पद है या नहीं, तो प्रथम पद निकालना। तो इस एपी में प्रथम पद है तो प्रथम पद निकाल दी। कॉमन डिफरेंस है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपके सर ये भी बताएंगे पहला पद दिया हो दूसरा पद दिया हो तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, मतलब सारबंतर निकल जाए। तो A1 और A2 दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं और D बराबर होता है A2 माइनस A1। आइए फार्मूला लिखते हो कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला भी आपके स्क्रीन पे नज़र आता होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ये आपको याद होना चाहिए। आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान देखिए 1.7 माइनस 0.6
घटाएंगे 1.7 और 0.6, तो घटाएंगे 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 और डी का मान आ गया। डी का मान क्या निकल गया 1.1। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, योगफल निकालना है। तो योगफल का तो फॉर्मूला आना चाहिए। योगफल को एसएन से सूचित करते हैं, एसएन से डिनोटेड किया जाता है। तो एपी का योगफल कैसे निकलेगा, तो एसएन बराबर, आपके स्क्रीन पे एसएन का फॉर्मूला याद आ गया होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। एसएन बराबर मतलब एपी में एन पदों का योगफल का फॉर्मूला एसएन, एसएन बराबर n/2। एन क्या है, पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या, n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एसएन का। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये आपको क्या हो गया, एपी में एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा। ये आप याद कर सकते हैं और यही क्वेश्चन पे बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही बैठा देना एसएन बराबर, इसीलिए एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एसएन का फॉर्मूला। अब देखिए बारी बारी से देखिए, एन का मान कितना 100, एन का मान 100 बटा 2, ए का मान देखिए 0.7 प्लस 100 माइनस 1 और डी का मान देखिए 1.1 निकाले हैं, डी का मान 1.1। इसको काटेंगे 2 इकाई 2, अब 50 दूना 100, कितना आएगा 50। ये दोनों गुना करें 6 दूना 12, 1.2। देखिए 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99 गुना 1.1। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, देखिए कुछ नहीं किए हैं, जिसका जिसका मान था वो मान डाले हैं। और गुना होगा तो गुना किए हैं, डिवाइड होगा तो डिवाइड किए। यहाँ डिवाइड किए हैं तो 50 है, यहाँ गुना किए हैं, यहाँ घटा 100 में से गया 99 घटाए हैं। कुछ नहीं दिक्कत। अगर किसी तरह का दिक्कत नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ 50, अब यहाँ देखिए ये 1.2 तो रहेगा प्लस, अब 99 को 1.1 से गुना करिए, 99 तो 11 नमा 99 के 9 हाथ में रहा 9, 11 9 99 और 9 108 108। अब देखिए एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद डेसिमल डाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों को गुना किए तो ये 108.9 है। अब ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना 108.9 और 1.2 को जोड़ना है। जोड़िए तो 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हाथ में 1 1 1, मतलब 110.1 आया जोड़ने पे। 9 2 11 के 1 हाथ में 1, ये दिए 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 110.1। 50 गुने 1.0.1,
ये सब जुट के कितना आया 110.1, ये सब जुट के 110.1। अब 50 पहले से था। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो जीरो रहेगा। जीरो के एक अंक के बाद डेसिमल तो डेसिमल रहेगा। 5 से गुना करें, 5 से गुना करेंगे, 5 इकाई 5, 5 0 0, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। ठीक। और जीरो जो था तो जीरो से गुना करने पे जीरो, ये इतना आया 5505.0। अब इसको जीरो के बाद देखिए, दशमलव के बाद जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं होता। 1.0 मतलब इसका वैल्यू नहीं है। 2.0 मतलब इसका वैल्यू नहीं है। दशमलव के इस पार उस पार, दशमलव के राइट साइड जीरो रहता है, दशमलव के राइट साइड जीरो रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ देखिए सेम, दशमलव के राइट साइड उस पार जीरो तो इसका वैल्यू नहीं, जीरो हटा सकते हैं आप। क्या आया 5505 S100। यही आपका क्या आ गया, n पदों का योग का फार्मूला है। AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2an - 1 × d। Sn का जो AP के n पदों का योगफल, क्या बोला, योगफल ज्ञात कीजिए। S100 n का मान कितना है 100, मतलब यहाँ से 101 से 100 पदों तक का योग जो मतलब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5505। और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये एक सवाल एग्ज़ाम में आए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, 3 नंबर आ जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।